कि ये सब पर लागू होगा, सिर्फ एक धर्म पर नहीं है, पहली बात। और ये क्राइम रेगुलेट करने के लिए है, क्राइम को रोकने के लिए है। देखिए, जब लव जिहाद जैसी बात का जो है पहले सुरसुरा जो उठा था, हाँ। तो सदन में जय किशन रेड्डी जो हमारे गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल इस मुद्दे को कहा कि कोई लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं होती। दूसरा, जो भगवा लव ट्रैप के तहत जो मुस्लिम लड़कियों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और गली और मोहल्लों में जो दुकान चल रही हैं और जो खुलेआम जो है एक राशि लिख रखी कि ये आप जो है हिंदू धर्म में आ जाइए, घर वापसी कर लीजिए, हम आपको ये सारी चीजें से नवाज देंगे, मतलब तो ये उन पर किस तरीके का कानून है और क्या कार्रवाई हुई आज तक कहीं पर नहीं हुई। मगर जब कोई भी, अरे भाई साहब इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ बैठकर, मैं साफ क्वेश्चन पूछता हूँ गुलाम सरवर साहब पे, नहीं तो इनके खिलाफ मैं केस करूंगा, मैं करूंगा लगातार, मैं करूंगा आपके खिलाफ केस। बताइए कि क्या आपने कहीं एक भी एफआईआर दर्ज कराई है? एक भी एफआईआर? कागज लेके बैठा कीजिए, कागज लेके बैठेंगे ना, वही कागज नहीं दिखाएंगे कि वो कब्जा कर देंगे। आचार्य जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, और मैं सरवर साहब एक मिनट सरवर साहब, हाजी आचार्य जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर ऐसे बात करेंगे तो व्यूअर नहीं समझ पाएगा कि आप बोल क्या रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप सबकी बात जाए। वो हाजी जी अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बात उन्होंने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, तो मुझे बताइए ना, कहीं एफआईआर दर्ज कराई, कहीं एफआईआर दर्ज कराई क्या? इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, बोलिए। कर लेगी पुलिस। अच्छा, एक सेकंड। अरे कंप्लेंट तो दे सकते हो आप। अरे सर, कंप्लेंट को लीजिए, लगा के लाए ठप्पा, कंप्लेंट करिएगा, ठीक है? जो कंप्लेंट तो करोगे आप। कानून हमारे देश में, कानून पहले से ही बहुत सारे हैं, उनकी अवेयरनेस की हमारे देश में जो है बहुत कमी है। कानून तो हम बनाते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ जो है बढ़ता रहता है, मगर इस तरीके कानून जो लेकर आ रही है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, वो खास तौर से टारगेट करती है मुसलमान को। लव जिहाद और भगवा लव ट्रैप, दोनों का नाम डालिए ना आप। जो भगवा लव ट्रैप के तहत जो मुस्लिम लड़कियों को जो धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? एक सेकंड, उन्होंने उसका दूसरा रिवर्स को नाम भी दे दिया, भगवा लव ट्रैप। अब वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई लव जिहाद के अगेंस्ट में कानून उसका टाइटल ही है। ये इस तरह के धोखे से हो रही शादी जो पहचान छुपा कर है, उसके लिए बनाया गया। ये सभी धर्मों की बेटियों के लिए सबको क्लियर है, लेकिन उनको पास इतनी जानकारी नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि आप एक पार्टी के प्रवक्ता और आप इस तरह की बात करें एक राष्ट्रीय चैनल से, जिम्मेदारी से अपनी बात रखिए। एक बात सुचारिता में जो पहले कहना चाहती थी वो मैं कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी कानून में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरा एक सजेशन है कि इस तरह के कानून में जब आप लव जिहाद को रोकने के लिए या इस तरह को कोई भी भगवा जो ट्रैप है उसको भी रोकने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट मैंडेटरी होना चाहिए कि अगर आप इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही होनी चाहिए, तभी मुझे लगता है कि ऐसी तरह की घटनाओं पे हम। ठीक है, उन्होंने जो बात बोली, एक बार मैं रुद्र जी के पास जाऊं, दीपक विजय भी नहीं, एक सेकंड ना, वो बोले भी नहीं है अभी तक शो में। आपको लग रहा है मैं फिर से आ जाऊं आपके पास? एक मिनट रुद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, दीपक विजय भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगी, बाहर समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन रुद्र जी, उन्होंने कहा कि ये जो बातें कही जा रही है, ये रिवर्स में उन्होंने इसे भगवा लव ट्रैप कह दिया। अब ऐसे मामले जो अंबर ने सजेस्ट किया कि ये तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियां होनी चाहिए, ये भगाकर या फिर नाम बदलकर या फिर धर्म बदलकर, ये सब नहीं होना चाहिए। देखिए, जो ये लोग बैठे हुए हैं जो मुस्लिम धर्म की तरफ से जो ज्ञान दे रहे हैं, इनसे अभी एक सवाल पूछ लीजिए कि जो एक्ट आज पास हुआ है, जो बिल पास हुआ, उसका नाम क्या है? ये नाम नहीं बता पाएंगे। बताइए भाई, नाम बताइए। बता दें अगर ये नाम क्या है तो मैं समझ जाऊं। इनसे पूछे, तीन लोग हैं, पूछ बता दें सवाल उन्होंने। आप देखिए नहीं आप बताइए उस नाम क्या है, एक्ट का नाम क्या बता दीजिए। हाँ बताइए। यही तो देखिए गूगल होने लगा। गेस्ट कोऑर्डिनेटर से पूछिए कि उन्होंने विषय भी नहीं बताया। अरे लो, और आप गेस्ट कोऑर्डिनेटर पे बात आ गई भाई, उनके ऊपर आप पीछे पड़ते हैं। लेकर आए, इनको तैयार क्या करना है? मुझे गेस्ट कोऑर्डिनेटर के खिलाफ एक्शन लेना है। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आई ऑन कैमरा बोल रहा हूं। गेस्ट कोऑर्डिनेटर एलिगेशन आप डिबेट करने आ रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। नहीं देखिए, मैं बस ये कह रही हूँ, रुद्र जी आप बात कंटिन्यू करिएगा। लेकिन उमर कैद सुन ली होगी, उमर कैद तो हर टीवी पे चल रही है। उमर कैद गेस्ट कोऑर्डिनेटर के ऊपर क्यों पूरी गाज गिरा रहे हैं आप? यहाँ पर हम बहुत सीरियस मुद्दे की बात कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने सवाल क्यों पूछा था, बस इसीलिए पूछा था कि इन लोगों का जो ज्ञान है, बेसिक ज्ञान, मैं वो टेस्ट करना चाह रहा था कि बेसिक ज्ञान है ही नहीं है। समस्या ये कि हाँ, मान लिया इन्होंने कि बेसिक ज्ञान, देखिए बेसिक ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये लोग कुछ भी इसमें बहस करते हैं कि नहीं ये इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए। देखिए, जो एक्ट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन है। ठीक है, रिलीजन मतलब कोई भी रिलीजन हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो सकता है, मैं हिंदू हूँ, हो सकता है हिंदू भी कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, मुस्लिम भी कर, लेकिन लोग है ही नहीं आपके नजरों में। आप बताइए गलत है, ये गलत है। आप कह दीजिए, बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन। सरवर साहब दोनों जगह होते हैं। आज आप मान रहे हैं ना कि इस्लाम रिलीजन। देखिए, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि कानून में कहीं भी ये
ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देखिए ये लव जिहाद है, ये भगवा ट्रैप है, इसको ऐसे कर दीजिए। वो सिर्फ कानून किसी धर्म में जबरदस्ती या फिर किसी तरह का प्रलोभन देकर आप किसी को भगाकर उसका धर्म परिवर्तन कराकर जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, इन सब को लेकर कानून है। मैं सही कह रही हूं? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं सब के लिए है। और बहुत सारे आपने देखा होगा कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। किनके खिलाफ? घर वापसी करवाना चाहते हैं? घर वापसी, अरे आपकी मर्जी, आप आइए, घर वापसी हम कराएंगे। अगर आप फिर तो आप भी आ जाइए। अगर आपकी मर्जी है तो मैं अगर जबरदस्ती करा रहा हूँ तब ये गैर कानूनी है। शादी अगर कोई करना है और ये स्मार्ट, चलिए मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ, बहुत सिंपल भाषा में बताता हूँ। अगर आप लोगों को बड़ा, अरे मेरी बात तो सुनो। हाजी जी, आप लोगों का ये बड़ा इनडिसिप्लिन टाइप लगता है। हाजी जी एक बार सुन लीजिए बात क्या कह रहे हैं। बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, हो गया जरा उनकी बात सुन लीजिए। मैं लीगल लैंग्वेज आपको समझ में नहीं, मैं बहुत आसान भाषा में बताता हूँ। आज यहाँ आप आए, आपको बुलाया गया, आपकी मर्जी थी, आप आए। सेम वही है, ये कानून है कि अगर आपकी मर्जी है आप आइए, आपकी मर्जी नहीं है फोर्सफुली यहाँ कोई नहीं बुला सकता। एक और है हाजी जी, गच्चा देकर बुला लो। जैसे आपको बुला लिया, आप कह रहे थे मुझे गच्चा देकर बुला लिया, बताया नहीं टॉपिक, तो ये उसमें भी सजा का प्रावधान है, ये भी बता दो। ये भी बता दो। अब सुनिए, जब 3 साल 4 साल लोग रहते हैं एक साथ और उस बात, अच्छा दीपक जी के पास एक बार जा रही हूँ। वो किसी तरीके से जो कहते नहीं है कि हमारे साहब जो है दीपक जी को ले लीजिए, लव जिहाद हो गया, मगर जब वो उनकी कोई बात बिगड़ जाती है उसके बाद जो हिंदूवादी संगठन है कथाकथित, वो लोग आते हैं और उस पूरे मैटर को लव जिहाद बना देते हैं। अच्छा दीपक जी आप ये भी समझना होगा। ठीक है, मैं दीपक जी के पास चली जाऊँ। ये टारगेट, मैं ये तो समझ रही हूँ कि आप दूसरे को बोलने नहीं देना चाह रहे, भाई एक एक करके बात कर लीजिए। दीपक जी के पास चली जाऊँ जरा। दीपक जी जरा एक बात बता दीजिए, ये जब कानून में अभी रुद्र जी ने बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी किया है कि इस कानून में किसी तरह से कोई ये नहीं, धर्म का नाम नहीं है, आप किसी को जबरदस्ती करके उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं तब उसके ऊपर कार्रवाई की बात है। तो क्यों इसे हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं आपके नेता? क्यों अखिलेश जी कह रहे हैं ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं क्या वाकई? देखिए बहुत आपने बढ़िया बात करी, मैं आपको बताऊँ। देखिए होता क्या है कि एक होता है कि आप सही में कानून लगा रहे हैं, ठीक है ना, एक होता है आप कानून इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको उसका राजनीतिक लाभ मिले। अभी स्वरा भास्कर ने शादी करी है बॉम्बे में, सोनाक्षी सिन्हा ने भी शादी करी है, और इनकी जो MP है हेमा मालिनी, उन्होंने खुद जब धर्मेंद्र जी से दूसरी शादी करी थी तो वो नाम चेंज करके करी थी, ये आप लोगों को मालूम ही होगा। तो उनपे मेरा मानना है क्या कार्रवाई करेंगे पहले तो वो बता दें ये लोग। नहीं तो मैं वही तो कह रही हूँ कर रहे हैं। आपकी समझ में मुझे बड़ी शर्म आ रही है, हंसी हो रही है। आपको पार्टी ने प्रवक्ता कैसे बना दिया? भाई 3 मामले तो मैंने अभी आपको बता दिया, स्वरा भास्कर का, सोनाक्षी सिन्हा का और हेमा मालिनी जी का। बिल्कुल सही। नहीं एक मिनट, अरे आप एक सेकंड रुकिए ना अंबर। दीपक जी देखिए, मैंने फिर भी शुरुआत में कहा कि आप व्यक्तिगत लोगों पर टिप्पणियां क्यों शुरू कर देते हैं, ये अच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बात अंबर कह रही है कि किसी के साथ जबरदस्ती करके शादी की गई, क्या जबरदस्ती शादी हुई है? पहचान नहीं पता था, जबरदस्ती शादी। अंबर एक सेकंड, अंबर एक मिनट, जबरदस्ती शादी नहीं है। मैं भी देखिए, मैं तो आपसे सहमत हूँ। देखिए मैं तो देखिए मैं कहता हूँ, मैं तो आपसे सहमत हूँ। आप मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो आपसे दिल मिलकर शादियां हो रही हैं उसमें दिक्कत क्या है? 2 धर्मों को बांटने की कोशिश। अंबर प्यार का मसला है, जो आपस में मिलके शादी कर रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो इसमें दिक्कत नहीं, सजा इस पर है ही नहीं ना दीपक जी। आप समझ नहीं रहे हैं। नहीं दीपक जी अभी मुझे लगता है फिर से आप लोगों को रुद्र जी ने जो समझाया है उसको समझना चाहिए। ये इतना मुश्किल नहीं है समझने का। कानून नहीं है, प्यार में धोखे के खिलाफ कानून। अब सरवर जी देखिए कानून है, बस आपको समझ आ गया। हमको सब समझ में आ गई, हम सबका रूपांतर भी करके देख रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में रिलीजन लिखते हैं, हिंदी में मतांतर लिखते हैं।